हेलो सलाम, कैसी हैं आप। इस वीडियो में इतनी ज़्यादा शॉपिंग है, इतनी ज़्यादा अनबॉक्सिंग है, एक दो रेसिपीज़ भी हैं, एक सैलड की रेसिपी है और इतना कुछ है इस वीडियो में कि अगर मैं उनकी हाइलाइट्स शुरू में लगा देती तो वो आधी वीडियो उन हाइलाइट्स की होती और आधी वीडियो ढेर सारी शॉपिंग की होती। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ दावत थी और उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग होलसेल स्टोर से की थी, वो मैंने कुछ क्लिप बनाए थे, बाकी मैंने कुछ शॉपिंग की थी। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का किचन कैबिनेट्स थी। इनके ऊपर थोड़ा लुक चेंज करने के लिए, किचन की जो टिपिकल ब्राउन कलर के होते हैं तो उनकी लुक चेंज करने के लिए अभी ये जो आपको फर्स्ट कोटिंग नज़र आ रही है पेंट की, ये प्राइमर है। ये प्राइमर शाइनिंग मतलब नहीं देता, ये सिर्फ एक बारीक सी कोटिंग होती है जो मैट होता है पेंट, वो बस प्राइमर लगाते हैं, उसको ड्राई होने देते हैं। और अगर डार्क ब्राउन कलर की आपके कैबिनेट्स हैं तो 2-3 बार प्राइमर पहले लगाते हैं, पहला प्राइमर सूखता है फिर दूसरी बार प्राइमर लगाते हैं सारी जगह में, जब आपका डार्क कलर का बेस हो, पहले की लकड़ी डार्क कलर की हो। 3 बार जब प्राइमर ऊपर लगाया देन ये शाइनिंग वाला पेंट जो आप पेंट शॉप में उनको बाकायदा बोलें कि किचन में मैंने कैबिनेट्स पे ये पेंट करना है और ये मैं इजीली क्लीन भी कर सकूं, तो वो वाला कोई स्पेशल पेंट दें। और अगर आप स्प्रे बॉटल वाला तरीका अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत महंगा था, सीधी सी बात है। अमेरिका में भी हमारे लिए वो स्प्रे पेंट करना और करवाना बहुत महंगा चीज़ है। तो ये ब्रश से किया गया है, पहले प्राइमर 3 बार किया गया तो ब्राउन कलर से जान छूटी थी कैबिनेट की, देन हमने पेंट असल वाला पेंट इस पर किया था। और है ये अब शॉपिंग शुरू है। ये सैम्स क्लब यहाँ पे होलसेल की शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें जैसे कम प्राइस में होती हैं, जो आम अगर हम किसी शॉप से लेंगे तो वहाँ पे हमें वो महंगी पड़ती हैं। लेकिन वॉलमार्ट ऐसा स्टोर है कि वहाँ पर कदरे अच्छा रेट होता है कि अगर हम सैम्स क्लब के बजाय अगर वॉलमार्ट से भी ले लेंगे तो वो भी सस्ता अच्छी प्राइस है वहाँ पे। तो जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो इन प्राइजेस को देखकर ही पॉज करके देख लें कौन सी चीज़ है, क्या उसकी प्राइस है। और ये यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, ये मशीन इतनी ज़बरदस्त लगी। खाना काबा में और मदीना मुनव्वरा में ऐसी रोबोटिक मशीन्स होती हैं जो क्लीनिंग फ्लोर की करती रहती हैं साथ साथ। तो यहाँ पर अमेरिका में सैम्स क्लब स्टोर में जब मैंने ये मशीन देखी, ये क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने फटाफट से इसके क्लिप बनाए, बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही साथ मतलब आपको स्टोर खाली करने की ज़रूरत नहीं है कि रात टाइम जब स्टोर खाली होगा तब क्लीन कर लेंगे, तो ये दिन टाइम पे ही क्लीनिंग हो रही थी। तो ये थी ग्रॉसरी, दही बल्ले बनाने थे, ये पकौड़ियाँ थी। यहाँ पर इस तरह की छोटी बूंदी तरह की पकौड़ियाँ होती हैं, और बेसन लिया था, उनको ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक कंटेनर्स में डाला। और आजकल तरह तरह के कंटेनर्स बाज़ार में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बल्कि स्टोर्स में भी होते हैं। ये ज़िपलॉक प्लास्टिक बैग्स हैं और बहुत इजी इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, ये हर घर में होने चाहिए। और ये फॉइल शीट्स भी होनी चाहिए, इनके अंदर आप नान रैप कर सकते हैं, पहले पेपर टॉवल में नान रैप करें फिर इस पे करें। इस फॉइल शीट के ऊपर आप बेकिंग भी कर सकते हैं, गोश्त को मैरिनेट करके इस ट्रे पे रखें, शीट पे रखें और बस बेक कर दें। ये कुछ बार्स हैं, चॉकलेट की हैं, अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, क्रश करके डाले गए हैं, ये भी सैम्स क्लब से मिलते हैं। और कई बार पेरेंट्स सुबह पराठा नहीं बना रहे, नाश्ता नहीं बच्चों को हेल्दी दे रहे, तो ऐसी बार्स बच्चों को दे देते हैं जिनमें ये जैसे ये अभी जो गुजरा है, ये इसमें शहद भी है, इसमें खजूर और ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं। और ये कुछ लाइट वेट के बेलवीटा, हाँ, या स्नैक पैक्स हैं, ये भी बहुत हेल्दी भी हैं। और इस वाले पे मे बी पीनट बटर लगा है, सैंडविच बिस्किट हैं, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, जो इसमें खाने की चीज़ें आपको दिखाऊंगी ये मतलब खा के देसी बच्चों ने इनको पसंद किया था, तो ये आप ले सकते हैं। ये वाला तो आई थिंक आटे से होल व्हीट का था। तो ये ज़िपलॉक अगेन बार बार यही वाले ज़िपलॉक लेते हैं, वो दूसरे वाले जिसको बंद करना ही बहुत मुश्किल होता है, उससे बेटर ये वाले होते हैं जो ज़िप जिसके साइड पे लगी होती है। आप कुछ भी लिक्विड फ्रूट, कोई भी बचे कुचे बिस्किट आप इसके अंदर डाल सकते हैं।
और बस ज़िप लॉक कर दें एयर टाइट करके, तो आपका खाना सेफ़ है। ये भी क्रंची रोलर्स थे, राइस के बने होते हैं, जैसे पिन्नियाँ होती हैं गोल गोल सी पिन्नियाँ, तो इस तरह की शेप में उन्होंने उनको रखा होता है। ये वाले भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका केक की तरह का टेस्ट है, न्यूट्रीग्रेन। ये बच्चों का फेवरेट है यहाँ पे। तो अगर आप अमेरिका में हैं और आप इस वीडियो में आपको बड़ी अच्छी आपको आइडियाज़ मिलेंगे। और ये कंटेनर्स हैं कि इनमें खाना डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि पार्टी के बाद अगर कोई किसी को दाल पसंद आ जाती है, बिरयानी पसंद आ जाती है, मीठा पसंद आ जाता है, तो वो इन कंटेनर्स में आप उनको खाना डाल के उनके साथ घर में भेज सकते हैं। तो गिफ्ट भी दे सकते हैं आप इसमें, जैसे ढेर सारा कोई ख़त्म की आप दिलवाते हैं तो आपने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स आप होलसेल सैम्स क्लब से, कॉस्को से आप ले सकते हैं। तो इनमें डाल के आप सबके साथ खाना शेयर कर लें। तो ये ग्लव्स भी किचन में, हर एक के किचन में किचन ग्लव्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल होने चाहिए। और ये कप्स भी डिस्पोजेबल डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे अगर बच्चे भी आ रहे हैं तो बच्चों के सेक्शन में आप ये कलरफुल कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के लिए, पानी के लिए कप्स रख दें। ये टी एंड कॉफ़ी कप्स हैं, ये पेपर कप्स होते हैं, इनके अंदर गर्म चाय आप डाल दें। इनके साथ कई हैंडल वाले भी होते हैं, वो नहीं अच्छे होते। तो और डिस्पोजेबल ये कटलरी पैकेट्स हैं, और एक पैकेट के अंदर फोक, नाइफ़ एंड स्पून होता है प्लास्टिक का डिस्पोजेबल। और ये अच्छा है कि एक ही पैकेट बना होता है, वो जर्म्स का हाथ बार बार किसी का नहीं लगता स्पून पे। और ये रैक भी होने चाहिए। इन फॉयल शीट्स के अंदर गर्म सालन डालें, बिरयानी डालें, नीचे आग जला दें, खाना 4-5 घंटे तक गर्म रहेगा। टमेटो सॉस आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी किस्म की खुद बना के सेव कर लें, आपको बस 2-3 हफ़्ते फ़ायदा ही फ़ायदा है। और स्ट्रॉन्ग पेपर टॉवल भी ज़रूर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी के टिश्यू पेपर्स भी होने चाहिए पार्टीज़ में ख़ास तौर पे, लेकिन वैसे भी घर में होने चाहिए इस्तेमाल के लिए। तो ये बर्ड फूड के लिए ये बाहर हैंगिंग एक यहाँ पे मिलती है, कंटेनर बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो बाहर बर्ड्स के अभी ध्यान रखें, ऐसे हैंग कर दें बाहर। सर्दी है, गर्मी है, इनके अंदर बाजरा डाल दें इन कंटेनर्स के अंदर, आपको ये सब आपका भी काम है। तो ये फ्राइड अनियन है। फ्राइड अनियन भी मेरी वीडियो भी इस चैनल पे है कि फ्राइड अनियन के जादुई 5 मिनट के अंदर आप जादुई तरीके से मज़ेदार खाना कैसे बना सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि फ़्राइड अनियन आप यूज़ करें, घर में होना चाहिए। तो फ्रोज़न पालक थी, ये पिज़्ज़ा बेस होती है, बेस बाज़ार से ख़रीद लें, घर ला के इसके ऊपर टॉपिंग अपनी मर्ज़ी की करें, चीज़ डालें और बेक कर दें। ये भी पार्टीज़ में आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे देख लें हलाल और उस वाली चीज़ों से बचना है, तो आप सिंपल बेस लें, ऊपर कुछ टॉपिंग वगैरह ना हो, फिर उस पर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर लें। ब्राउन शुगर भी यहाँ से मिलती है, डार्क ब्राउन भी मिलती है, वाइट भी मिलती है, ग्रेन्स वाली भी मिलती है। तो ये लाइट ब्राउन शुगर, वैसे इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ये दोबारा नहीं ली हमने, और मतलब ले ली थी। तो यहाँ वैरायटी चीनी की भी 4-5 किस्म की है। तो ये इनके अंदर छोटी छोटी कप्स बने होते हैं, जिनमें फ्रोज़न ऑरेंजेस हैं, ऊपर फ्रोज़न पीचेस हैं। तो लोग बच्चों को ये कंटेनर ये दे देते हैं प्याली सी, तो वो खोल के खा लेते हैं। ये फ्रोज़न होते हैं, तो जो ये नाश्ते में बच्चों को दे देते हैं, उनके लंच में डाल के दे देते हैं, पार्टीज़ में भी लोग रख देते हैं इंडिविजुअल सर्विंग के तौर पे। तो ये ग्लव्स हैं ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल, तो इनको यूज़ करें किचन में लाजमी। और ये वॉल हैंगिंग्स हैं, अल्लाह ताला के नाम की अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये आप टेबल पे भी रख सकते हैं, आप दीवार पे लगा सकते हैं। ऐसी चीज़ें अपने घर में ज़रूर लगाएं, बरकत होती है और आप रिलैक्स फ़ील करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आती है। वॉल्स पे लगाएं, टेबल पे ऑर्गेनाइज़र, वैसे ऑर्गेनाइज़र भी मैंने एक देखा है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये भी एक क्लिप है जो कार के अंदर भी माउंट कर सकते हैं। इस पे फ़ोन आप होल्ड करें, वीडियो कॉल अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए अपनी साइड पैसेंजर सीट पे बिठा के उनको बिज़ी रखने के लिए आप इस पर फ़ोन भी रख सकते हैं। तो ये गाड़ी पे लगने के लिए ज़बरदस्त माउंटिंग
फ़ोन होल्डर है। और ये लाइट आई थिंक रमज़ान की डिकोर की क्लिप्स हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लाइट्स थी, आई थिंक टेमू ऐप से ली गई थी, TEMU। हाँ, ये आई थिंक ये $25 की मिली थी, अच्छा पीस था ये। और ये वॉलमार्ट में किचन की और टीवी की जो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, पॉज करके आप इनकी प्राइजेस देख सकते हैं। दूसरे मुल्क से अगर कोई देख रहा है वो अपनी प्राइस का इनसे हिसाब लगाए, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे लिए भी यहाँ पर ये जो $4 की $8 की कोई चीज़ आइटम है, ये $10 का श्रेडर है जिसको कद्दूकश कहते हैं, ये हमारे लिए भी महंगी हैं। आप समझ रहे होंगे कि अच्छा $10 की है तो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे, इंडियन रुपीज़ में करेंगे, दूसरे लीरा किसी और आप करेंसी में डालेंगे, आपको महंगी लगेंगी कि ये हमारे लिए महंगी है, लेकिन ये हमारे लिए भी है, जो अमेरिका में रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये महंगी हैं। पहले ये जैसे $10 का वो था, वो पहले $5 का होता था या $4 का होता था। ये पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पे भी हो गई है। तो अगर आप हर सीन को, हर क्लिप को आपकी इंटरेस्ट की कोई चीज़ नज़र आया, पॉज करके उसकी प्राइस देख सकते हैं। तो ये सारे टम्बलर्स हैं, कॉफ़ी के कप्स हैं ये। और आई थिंक ये TJ Maxx के क्लिप्स हैं। ये जब चेकआउट के लिए आप लाइन में लगते हैं तो वो यहाँ पे भी आपको बिज़ी रखते हैं शॉपिंग में। दाएं बाएं आपके सब आयल्स होती हैं, ज्वेलरी और नेल्स होते हैं, बहुत किस्म की चीज़ें आपके चेकआउट की लाइन के दाएं बाएं होती हैं। तो आप वहाँ से भी अपनी शॉपिंग की कुछ चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप देखें, आपको वहाँ पे भी बहुत बार होता है कि आपको वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं और आप वहाँ से भी उठा लेते हैं। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी। और ये यहाँ पे एक बाउलिंग का एक क्या बोलेंगे इसको, एक जगह है जहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बेसिकली तो ये बड़ों के लिए एक्टिविटी है, लेकिन टीनेजर्स के लिए और बाद में हर मतलब बूढ़े लोग भी यहाँ पर ये बॉलिंग करते हैं और अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे, हेल्दी एक्टिविटी है। तो इसके भी क्लिप्स मेरे पास थे। फिर मौसम बड़ा अच्छा था और ये पहले क्लिप्स पोस्टेड हैं और उनको रीपोस्ट किया है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लिप्स थे। ये सदाबहार ट्रीज़ हैं माशाल्लाह, सालों से ये वो ट्रीज़ हरे भरे रहे थे, इसलिए उनके क्लिप बनाए थे। और इस वक्त आसमान बहुत अच्छा माशाल्लाह लग रहा था। देखें, लग रहा है जैसे खुद ही पेंट किया गया है और एक ही तरह के ऊपर आसमान में बादल और दरमियान में बहुत अच्छा वो सीन लग रहा था, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इसलिए ये क्लिप्स कभी भी अगर जैसे अब मैं दोबारा रीपोस्ट कर रही हूँ तो कोई मज़ायका नहीं है, इतने प्यारे माशाल्लाह सीन हैं। ये गोल्फ कोर्स है, अच्छी बिल्डिंग है, इसलिए वहाँ पर इसके क्लिप्स बनाए थे। और ये उन जिप लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पीछे जो प्लास्टिक के बड़े कंटेनर्स हैं, इनके अंदर ज़ीरा, सौंफ, चिया सीड्स, इस तरह की चीज़ें एक मसाले की थी। तो पूरी हम नहीं एक घर में यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम 6 माह में इनको यूज़ करेंगे बासी हो जाते हैं, अंदर हवा चली जाती है, पानी चला जाता है, तो ख़राब होने का खदशा है। तो आधी डब्बी को खाली करके जिप लॉक के अंदर आप डाल के आपस में शेयर भी कर सकते हैं, मसाले ख़राब होने से बेहतर है। तो ये साबुन जिनकी सर्जरी है, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने उनको खुशबू यूज़ करने से मना किया है और उनकी बॉडी को, स्किन बड़ी नाजुक है, तो डायल सोप यहाँ पे अमेरिका में बेस्ट है सर्जरी करने से पहले, ऑपरेशन से पहले, और वैसे भी ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें खुशबू नहीं होती हैं, बड़ा हेल्दी ये सोप है। और ये क्लिप हैं जी सालन, जल्दी से 15 मिनट के अंदर बनाने के लिए आपको इस तरह क्या मज़ेदार खूबसूरत सा बनाने के लिए आपको क्या करना है, फ्राइड अनियन जो आपने फ्रीज़र में रखा है, अदरक लहसुन की पेस्ट डालें ऑयल के अंदर, फिर उबला हुआ गोश्त इसमें डाल दें। और अब इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि बॉयल गोश्त है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आप ज़्यादा हिलाएंगे, हलवा बन जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको भुनें और मतलब ना बिल्कुल ज़्यादा भुनें कि अकड़ जाए, और लेकिन जाहिर है इतना भुना है कि अंदर जो खून निकलता है कई बार बोटियों से सही फ्राई नहीं होती हैं, वो फ्राई करें। हरी मिर्चें डाल दें, मसाले सारे डाल दें। ये शान का मसाले का पूरा पैकेट नहीं डाला था, आधा डाला था, थोड़ी सी केचप डाली थी, और इसको बस आप भून लें। और मसालों की वजह से इसका माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया है। तो फ्राइंग ज़रूरी है, पहले सादा गोश्त फ्राई करें
और सादा गोश्त जब फ्राई हो जाए फिर उसके अंदर आप मसाले डालें, फिर इसको और फ्राई करें। अगर दही है, आपको दही की ग्रेवी पसंद है, दही का टेस्ट पसंद है, दही ऐड कर दें, फेंट के ऐड करें। और अगर आपको टमेटो प्यूरी डालनी है तो टमेटो प्यूरी डाल दें। टमेटो प्यूरी घर में ज़रूर रखें ऐसा मज़ेदार सालन बनाने के लिए। फ्राइड अनियन घर में ज़रूर रखें फ्रीज़र में, जो ख़ुद ही फ्राई किया हुआ आजकल फ्रोज़न ड्राई करके पैकेट्स में बाज़ार से मिलता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी अम्मी की, अपनी सास की, अपने घर के बुज़ुर्गों की, घर की औरतों की ज़िंदगी आसान बनाएं। फ्रीज़र में ये 2 चीज़ें ज़रूर रखें, फ्राइड अनियन और टमेटो प्यूरी या दही। और अदरक लहसुन की पेस्ट भी आप ज़रूर बनाएं घर पे। और ये बड़ी प्यारा जाए नमाज और तस्बीह का सेट आजकल माशाल्लाह, अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें तो हम लोग भी ऑनलाइन बड़े मुडानिसा एक ऐप है, और भी अमेज़ोन से भी आप ऊपर लिखेंगे लाइक जाए नमाज प्रेयर मैट फॉर मुस्लिम्स, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी वहाँ पे मिलती है। और ये कप्स भी टेमू ऐप से मंगवाए गए हैं, बड़े मज़ेदार, अच्छी डील थी। अब पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते। और ये इस तरह की जाए नमाज के पैक्स हमने ऑर्डर किए, सेल पे थे तो हमने ऑर्डर किए, और फिर ये सब अपनी सहेलियों को, उनकी जो माशाल्लाह हमारी आंटीज़ होती हैं, जो पार्टीज़ में भी, दावतों में भी, वो सोफ़ों पे, चेयर पे, जो ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ सकती, वो सोफ़ास में इसको बिछा लेती हैं। ट्रैवल के लिए ये, क्योंकि बारीक जाए नमाज होती है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी होती है। और कलरफुल है, इतनी एलिगेंट लगती है। शादी ब्याह में कई बुज़ुर्गों को भी और बड़ों को भी माशाल्लाह, जो यंग होते हैं उनको भी नमाज़ पढ़ने की आदत होती है, तो आप शादी में भी ये प्रेयर मैट्स यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में रख लें, इनके पाउच भी इतने प्यारे होते हैं, और साथ मैचिंग की तस्बीह है। और ये कप्स भी, ये छोटे वाले कावा कप्स हैं, और ये मतलब गर्म नहीं होते हैं, अगर हैंडल के बगैर भी है तो गर्म नहीं होते हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने घर के कॉर्नर में ऐसे सौंफ और माउथ फ्रेशनर इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें। और चूँकि वीडियो बनानी थी चाय के कप्स की, इसलिए इस कोने में यहाँ पे क्लिप्स बना रही हूँ। अदरवाइज़ ये टेबल बिल्कुल कॉर्नर में है, यहाँ पे सैनिटाइज़र होता है, परफ्यूम्स होते हैं, और आपने देख ही लिया होगा क्या होता है। और ये तो कैंची, जादुई कैंची है, इससे आप हरी मिर्चें काट सकते हैं। जिन लोगों को एलर्जी होती है कि हरी मिर्चें उन्होंने छुरी से नहीं काटनी है, जल्दी भी काटनी है, बारीक काटनी है, एक साइज़ की काटनी है, तो आप ये छुरी भी, कैंची भी अपने घर में ज़रूर रखें। और इसको किचन के कामों के लिए रखें, किचन के ड्रॉर में रखें। और सबको पता हो कि किचन के काम के लिए फलियां काट सकते हैं इससे, और हरी मिर्चें काट सकते हैं, और किचन की कोई भी ऐसी सब्ज़ी, फल जो इस तरह के हैं उनको आप इस छुरी कैंची से काट सकते हैं। और शार्प होती है, आसानी अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। और शॉपिंग की जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, कमेटियाँ डाल के पैसे सेव करके आप ज़रूर लें। घर में इस्तेमाल के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स जो होती हैं, ये पहली वाली फोम की थी, वो किस काम के लिए है। ये वाली वाटरप्रूफ थी, पेपर प्लेट, और ये वाली बिल्कुल जस्ट वाटरप्रूफ है। और मतलब इस पे अगर ऑयली चीज़ रखेंगे तो नीचे उसका आपको फ़ील होगा कि गीला गीला प्लेट हो गई है। अब हम टेस्ट करेंगे कि फ्रोज़न फ्राइड समोसे, 2 समोसे वो फोम वाली प्लेट में गर्मा गर्म डालेंगे, 2 समोसे गर्मा गर्म ऑयल से निकले हुए डालेंगे वो वाटरप्रूफ वाली पेपर प्लेट में, और ये सादी पेपर प्लेट में हम ये 2 गर्मा गर्म ऑयल वाले समोसे डालेंगे। अब देखेंगे जो सादी पेपर प्लेट है जो बेस्ट होती है, उसमें देखें ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, ये नुकसानदेह नहीं है, अच्छी प्लेट है। ये वाली पे ऑयल ऊपर ही रह गया है, इस पे पेपर टॉवल रख के आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्लेट अच्छी है, वाटरप्रूफ प्लेट है, इससे खाना नीचे नहीं आएगा, यानी कोई लिक्विड नीचे नहीं जाएगा। और ये वाली तो बिल्कुल फ्राइड और गर्म चीज़ों के लिए नहीं है, फोम प्लेट है, डिस्पोजेबल फोम प्लेट, ये बिल्कुल इस काम के लिए इस्तेमाल ना करें। जो फ्राइड आपने खाना रखना है, कुछ गर्म रखना है, गर्म जो सालन है, नान है, कुछ भी है, ये तो बिल्कुल नो है ये वाली प्लेट फ्राइड चीज़ों के लिए। तो फोम वाली नो, वाटरप्रूफ पेपर प्लेट येस, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पेपर प्लेट है। ये वाली तो येस है, लेकिन इस पे अगर ऑयली चीज़ रखनी है तो पेपर टॉवल रख लें, बटर पेपर, कोई ऐसी चीज़ें कि वो ऑयल अब्जॉर्ब कर ले, ऑयल ज़्यादा ना लें। अगर फ्राइड चीज़ों का दिल कर रहा है, फ्राइड चीज़ें पेपर टॉवल पे रख के
ऑयल अब्जॉर्ब करके, पराठा भी ऑयल अब्जॉर्ब करके फिर वो चीज़ खाएं। और ये वाली तो बेस्ट है पेपर प्लेट, कि इसमें ऑयल पेपर खुद वो प्लेट खुद ही अपने में ले लेती है ऑयल। और ये इतनी मतलब खाने को भी नुकसान नहीं दे रही है, और बर्तन भी ठीक है, मतलब ज़ाहिर है इस यूज़ के बाद इसको फेंक देना है। और अब ये तो एक ऐसा कमाल का टिप है कि आप दुआएं देंगे। आपने अगर कोई सालन बनाना है, कोई आलू गोभी बनाना है, फ्राइड भुना हुआ सालन बनाना है, आप जब मसाले को भून लें, भूनने के बाद अगर गोश्त भी है, गोश्त को भी भून लें, सब्ज़ी है, आलू गोभी है, आलू मटर है, कुछ भी है, उसको भूनने के बाद आप फ्लैट कढ़ाई में खाना बनाएं। उसको भूनने के बाद आप थोड़ा सा उसको चूल्हे के साइड पे टेढ़ा कर लें, कढ़ाई को आधा घंटा पड़ा रहने दें, 15 मिनट उस कढ़ाई को पड़ा रहने दें। तो सारा ऑयल ऐसे कढ़ाई को रखें, सारा ऑयल नीचे आ जाएगा। फिर इस तरह के चम्मच के साथ, जो फ्लेक्सिबल चम्मच है उसके साथ नीचे से ऑयल निकाल दें। निकाल के साइड पे एक कोई कंटेनर रख लें, उसको कवर करके रख दें उस ऑयल को, वहाँ पे ऑयल निकाल दें। उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अंडा फ्राई वगैरह करने के लिए। फिर उस भुने हुए सालन और सब्ज़ी वगैरह में आप अपनी यखनी डाल दें, या पानी या थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है वो डाल दें। और उसको बस, उसमें ऑयल सब निकल गया है, खाना भी भुन गया, ऑयल भी निकाल लिया। और फिर उसके अंदर अगर आपने ग्रेवी बनानी है, शोरबा बनाना है, आप यखनी डालें, पानी डालें, ऑयल वो कोने में बाहर पड़ा है, ये आपके अंदर नहीं जाएगा। इसी मतलब सालन के साथ, ढेर शोरबे के साथ आपके अंदर नहीं जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये लाजमी शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो भुना हुआ भी खाना चाहते हैं लेकिन ऑयल भी उनको निकालना ज़रूरी है। इस तरीके से ऐसे चम्मच के साथ आप ऑयल निकालें, ये बेस्ट तरीका है फ्राइड खाने को, फ्राइड सालन को, गोश्त को फ्राइड को खाने का, जिसमें ऑयल भी ना हो। और ये टेमू TEMU ऐप जो अमेज़ॉन की तरह आजकल बड़ा फेमस है, वहाँ से ये बेडशीट ऑर्डर की थी और ये सस्ती मिल गई थी और अच्छी थी। और ये जैसे रॉयल लुक भी दे रही है, और बहुत मोटा कपड़ा भी है इसका, और सॉफ्ट था इसका, और 2 पिलो कवर्स थे इसके। आई थिंक ये ब्लैंकेट कवर था, तो इसको एज बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा पीस था, ये भी अच्छी शॉपिंग थी बेडशीट। और ये है जी सैलड है, और ये चीज़ बीन्स कुछ हम कहती हैं, कुछ कहती हैं जी चीज़ बीन्स या चीज़ पर्ल्स का ये सैलड है। और इसको स्टिक्स के साथ इसको सर्व करें, जो इससे खा सकते हैं वो खा लें। और ये भी बड़ा मज़े का अच्छा सैलड है। इसका नाम ही आई थिंक आगे जब इसकी रेसिपी की कुछ क्लिप्स शेयर करने हैं मैंने, तो उनमें इस चीज़ का, ये जो चीज़ बॉल्स हैं, इनका नाम पर्ल्स है। तो चीज़ पर्ल्स, तो आप चीज़ पर्ल सैलड भी इसको कह सकते हैं। ये सब चीज़ें मतलब अपनी पसंद की सॉसेज हैं, इवन कई लोग तो दही डाल के भी कर लेते हैं। ये देखें, मोज़रेला पर्ल्स है, फ्रेश मोज़रेला पर्ल्स के नाम से ये मिलता है बाज़ार से। छोटी छोटी बॉल्स बनी होती हैं मोती की तरह के, ये छोटे छोटे वाइट कलर के बने होते हैं राउंड। तो ये बेसिकली ये इस सैलड का मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये सॉफ्ट से होते हैं चीज़ के। तो इनको आप बस बाउल में डालें, अपनी पसंद की जो सॉसेज हैं वो डालें, और जो सब्ज़ियां सैलड में, क्योंकि आजकल तो बस क्या डाइट प्लान ऐसे हैं, किसी को क्या कुछ सब्ज़ी मना है, किसी को कोई फल मना है, किसी को मिर्चें मना है। तो अपनी पसंद की सॉसेज और सब्ज़ियाँ, बल्कि चीज़ का अगर इस शेप में और चीज़ भी आपको मिलते हैं, चेडर है, कोई भी ऐसी चीज़ हैं जो ऐसी पर्ल्स की शक्ल में मिलते हैं, तो वो आप डालें, उसका नाम भी पर्ल सैलड। और ये ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स अगर आप पूरे डालेंगे वो भी पर्ल्स की लुक देंगे, लेकिन वो कलरफुल हो जाएगा। तो ग्रीन एंड ब्लैक आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। ये भी चीज़ है, चेडर चीज़ है। वैसे आजकल चीज़ बड़ी शेप के मिलते हैं, आप अच्छी चेंज लुक देने के लिए डिफरेंट डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर वही अब केचप हर बच्चा भी खा लेता है, सब खा लेते हैं, ये खट्टा या स्पाइसी नहीं होता, तो इसलिए केचप की ऑप्शन भी अच्छी है। तो अपनी पसंद की इसमें सॉसेस डालें। और बनाने के लिए, सैलड बनाने के लिए हमेशा घर का कोई सिंपल सा खुला बाउल इस्तेमाल करें, खुला कोई बर्तन हो उस पर आप, क्योंकि आप उसमें अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं। और सर्विंग के लिए फिर आप अपनी जो साफ़ सुथरी फैंसी सी डिश है उसमें सैलड बनाने के बाद आप सर्व करें। तो वो फिर ये है कि डर्टी लुक नहीं आता, टेबल पे अच्छा नहीं लगता कि आपने जिसमें खाना सर्व करना है उसी में आप टॉसिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, चटनियाँ साइडों पे लगी हैं, तो वो बुरी लगती हैं और अच्छा नहीं लगता, टेबल मैनर्स के भी खिलाफ है।
कोशिश करें खाना इतना मज़ेदार सजा हुआ हो, और अगर जैसे आप उसके क्लिप्स भी बना रहे हैं तो इसके अंदर अच्छे तरीके से वो डेकोर किया गया हो कि वो खाने में ख़ुद ही खाने का दिल करे, अट्रैक्टिव लगे खाना, और फिर खाना मज़ेदार भी होना चाहिए। अब खाना मज़ेदार है कि नहीं है, पहले अच्छा लगेगा तो फिर आपकी डिश खाई जाएगी। जैसे अगर आप वन डिश पार्टी कर रहे हैं तो कोशिश करें अपना खाना उसको अच्छा डेकोर करें, वो दिखने में अच्छा हो। तो वैसे तो वन डिश जब पार्टी में आप जाती हैं तो खाना तो माशाल्लाह वहाँ पे रहता ही नहीं है जब खाना ख़त्म होता है, खाने का टाइम। और अगर बचता भी है वो सहेलियाँ कंटेनर्स में डाल के तो अपने अपने घरों में ले जाती हैं, जिनको जो जो खाना पसंद आता है। बचता तो नहीं है खाना, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अच्छा सा सजा के खाना रखें। इसमें खाने में बरकत भी होती है, खाना भी खुश होता होगा कि मेरे पे इतनी मेहनत की गई है। और अच्छी बात है कि आप इससे मेहमानों को भी एक किस्म का शो कराते हैं कि हमने आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की है, और आपने ये नहीं कि खाना बना के बस ऐसे ही किसी भी घर के बर्तन में या सादे से बर्तन में ऐसे ही डाल के रख दिया है, किनारे गंदे हैं और ठंडा है, या अगर कोई चीज़ गर्म होनी चाहिए वो ठंडी है, जो ठंडी होनी चाहिए वो बिल्कुल गर्म आपने डिज़र्ट रख दिया है। तो एफ़र्ट लगाएं, आपको देखिएगा आपको सवाब भी मिलेगा कि आपने गेस्ट की खिदमत के लिए अपनी एफ़र्ट लगाई है। तो ये भी एक और शॉपिंग की चीज़ है। और जो आपके घर में टिन आते हैं जो फ्रोज़न फूड होते हैं कई, अब ये ऑलिव का टिन है तो फ्रोज़न ऑलिव्स हैं इसमें, तो इस ऐसे टिन्स को कि जिनके ऊपर ओपनर्स नहीं लगे होते, तो ओपनर्स तो वैसे जो ख़ुद से घुमा घुमा के अगर जो इस तरह के टिन खोलते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये मशीन है, इस स्विच के साथ लगती है। बस कंटेनर को मीडियम साइज़ के कंटेनर्स को इसके नीचे फ़िक्स करें, मैग्नेट के साथ ये ढक्कन को पकड़ लेती है और होल्ड कर लेती है टिन को। और आप बस ये जैसे अभी ऊपर लिड मैग्नेट के साथ मकनातीस के साथ ऊपर चिपका हुआ है, नीचे से आप अपना रिक्वायर्ड फूड निकाल लें, जो अंदर से आपने यूज़ करना है वो निकाल लें, और ये जो मकनातीस से ऊपर फिक्स है उसको सेपरेटली उतार लें। तो ये भी एक अच्छी शॉपिंग है, ये घर में होना चाहिए अगर आप फ्रोज़न फूड यूज़ करते हैं। और कई कैट्स के और डॉग के फूड भी इन टिन्स में आते हैं, तो ये एक अच्छी ऐड है किचन में। तो ऐसे टिन ओपनर होने चाहिए घर में, क्योंकि दूसरी मशीन्स के साथ हाथ कटने का खतरा होता है। तो इसमें सिर्फ आप मशीन के हवाले कर देते हैं, मशीन ही उसको मकनातीस के साथ पकड़ लेती है ढक्कन को टिन के, और फिर खुद ही से वो अपनी ब्लेड्स के साथ इसको घुमा घुमा के खोल लेती है, बस आपने ऊपर से प्रेस करना होता है। और ये है मैंगो शेक। इसमें क्या ख़ासियत है, इसमें ये ख़ासियत है कि बाज़ार से मिलने वाले जो मैंगो पल्प होते हैं, आजकल जी मैंगो चंक्स भी मिलते हैं छोटे छोटे टुकड़े फ्रोज़न, और मैंगो पल्प भी मिलते हैं। मैंगो पल्प भी घर में गर्मियों में ज़रूर रखें। और ये देखें सिर्फ आइस डाली गिलास में, जल्दी से कोई आया उसको कोल्ड ड्रिंक देने के बजाय, लाल पीली नीली कोल्ड ड्रिंक देने के बजाय फटाफट कप के अंदर आप ऐसे ग्लास के अंदर आप डालें आइस के ऊपर डालें ये मैंगो पल्प। और अगर उनको ज़्यादा मीठा पसंद है, अगर घर में कोई जैसे सिरप पड़े होते हैं तो, या अगर चीनी ऐड कर सकते हैं चीनी ऐड कर दें, और साथ ही उसमें दूध ऐड कर दें। बेस्ट पार्ट ये है कि आप आजकल फ्रॉथर्स आए हैं जो फ्रॉथ कर देते हैं, आप अभी उसको देखेंगे, छोटा सा एक टूल है उसके अंदर आप बैटरी सेल डालने होते हैं, तो वो डाल दें, बटन क्लिक करें, और वो नीचे अंदर जब आप गिलास के अंदर डालेंगे, आई थिंक ये 5 मिनट के अंदर, 5 नहीं चंद मिनटों के अंदर अंदर आपका जूसर और ब्लेंडर यूज़ किए बगैर आपका ये शेक रेडी है बिल्कुल। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स अगर आप कह लें कि अगर आप आइस निकाल रहे हैं और गिलास क्लीन करके निकाल रहे हैं, और आप इस फोक भी यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, फोक से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वो जूसर के अंदर जो मिल्क शेक बनता है वो वाली लुक चाहिए तो आपको ये वाला फ्रॉथर यूज़ करना पड़ेगा। ये भी सस्ता मिलता है, छेमू ऐप से ही लिया है, अमेज़ॉन पे भी होगा। तो ये देखिए नीचे जाके शेक करता है दूध को और मैंगो पल्प को, ये मिक्स कर देगा नीचे से लेके ऊपर तक, इसको ब्लेंड करते रहें। तो देखें ये बिल्कुल शेक की तरह का, और अगर आप करते रहेंगे तो ये बिल्कुल शेक की तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा और फोमी सा हो जाएगा। बस फिर रेडी हो गया ये। विद इन आई थिंक 3-4 मिनट में आपका ये मिल्क शेक रेडी, जूसर और ब्लेंडर की मशीन के बगैर। और ऊपर डेकोर के लिए आप क्रीम डालें, क्रीम भी आजकल रेडीमेड भी मिलती हैं बॉटल्स में,
और ऊपर पल्प डेकोर के लिए डाल दें। और बस ये मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक बग़ैर जूसर के ये भी रेडी है। अब इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ वीडियो के अंदर शॉपिंग की, कुकिंग की है कि अगर इनको हाइलाइट्स पे लगाती तो नहीं जनाब, ये वीडियो ही बहुत लंबी, इससे भी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और अगर मैं 2 वीडियोस बनाती तो मज़ा नहीं आना था। और ये भी फ़ोन स्टैंड है। अगर आप किचन में कोई काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मेकअप की वीडियोस हैं, या जैसे किचन में भी अगर आप कुछ बना रहे हैं और अगर आपकी कोई शॉप है, आप कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उनके पिक्चर्स के लिए भी ये लाइट्स का ये जो स्टैंड है ये भी टेमू ऐप से लिया है, TEMU। तो अमेज़ोन से भी मिलते हैं, अपने लोकल स्टोर से भी पता कर सकते हैं। आजकल हर जगह ये चीज़ें मौजूद हैं फ़ोन स्टैंड्स की। तो ये रिंग लाइट भी होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। और अगर आपकी कोई शॉप है कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, तो उनको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स ये दे सकती है और आपकी बड़ी ज़बरदस्त क्लासिकल सी बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। और ये भी एक आइडिया है, हलीम आप पकाएँ, कंटेनर्स में डालें बांटने के लिए, लेमन अलहदा ज़िप लॉक्स में डाल के दें, क्योंकि लेमन अगर आप हलीम में डाल देंगे, हलीम में बू आ जाएगी 5-6 घंटे के बाद। तो लेमन अलहदा उनको ज़िप लॉक के अंदर डालकर फिर इस तरह के कंटेनर्स आप सबको सेंड करें, अपनी सहेलियों को, फैमिली को। और ये भी बहुत अच्छी माशाल्लाह रमज़ान की डेकोर लुक थी। और ये ब्लैक जाय नमाज बेस्ट सेलर थी। अब शायद मोडेनिसा से ली थी या अमेज़ोन से, आई डोंट नो। तो ये इतनी प्यारी डेकोर की रमज़ान डेकोर, ईद डेकोर और तस्बीह के इतने इतने प्यारे गिफ्ट आइडियाज़ हैं। ये चीज़ें ज़रूर ख़रीदें गिफ्ट देने करने के लिए भी एक दूसरे को। इससे एक तो सुन्नत भी है, गिफ्ट देना चाहिए, और दूसरा घर को भी सजाएं, रमज़ान को, ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, खुश हों, अपने घर को सजाएं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मूड अच्छे हो जाते हैं। ये जाय नमाज़ें बहुत बहुत फेमस हैं। जब मैं ये जिन को भी ये गिफ्ट की वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि कहाँ से ली, फिर उन्होंने भी ख़रीदी, ख़ुद भी यूज़ की और वो गिफ्ट भी की उन्होंने। ट्रैवल के लिए, गाड़ी में रखने के लिए बेस्ट है, शॉप्स में रखने के लिए भी ये प्रेयर मैट्स, ये जाय नमाज़ें बेस्ट हैं। बारीक होती हैं, फैंसी लुक होती है, और देखें बिल्कुल मैचिंग की जाय नमाज के साथ की ये तस्बीह भी है। और ये बॉक्स में भी आती हैं, ये पाउच में भी आती हैं कि दिखने में लगता है कि वो पाउच जैसे गर्ल्स का बैग है। तो ये बहुत अच्छी ये भी अनबॉक्सिंग थी, बड़ी मज़े की शॉपिंग थी। और ये है गिम्बल, अनबॉक्सिंग की है DJI Osmo Mobile 6 की। आई थिंक अब तो 7 भी क्या पता आ गया हो। तो 1 Osmo Mobile 5 की भी मैं एक वीडियो देख रही थी, 4 की भी देख रही थी, 3 की भी देख रही थी। तो ये Osmo Mobile 6 है, बहुत अच्छा गिम्बल, यानी इस पे आप फ़ोन लगा के वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप बाहर गए हैं, आप घर के अंदर बना रहे हैं कोई वीडियो, सस्ते से लेकर महंगे वाले भी होते हैं। तो इसका कमाल ये है कि ये मूव करता है, आपके हाथ को बार बार आपको घुमाना नहीं पड़ता। तो ये वीडियो को पॉज कर करके अगर आप ये ख़रीदें, तो अगर आपने इसको ऑपरेट करना है, इसको इसके पार्ट्स को अटैच करना है, तो आप पॉज कर करके इसको ख़रीदने के बाद आप इसको इस तरह इसके पार्ट्स जोड़ के और ये इंस्ट्रक्शंस देख के आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ। और आई थिंक आपके वाईफाई के साथ, फ़ोन के साथ अटैच हो जाता है। कनेक्ट आप करते हैं तो फ़ोन के कैमरा, यानी आप इस ऐप को खोलेंगे, इसके ऐप को खोलेंगे, तो ऐप को खोलने के बाद आप DJI के इस गिम्बल के ऑपरेट, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के एक पूरी एक दुनिया है, उसमें आप एंटर हो जाएंगे। और ये देखें बहुत अच्छा तरीका, आपने सिर्फ इसको ऊपर दाएं बाएं गिम्बल को करना है। ये फ़ोन की अलाइनमेंट, अगर आपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है वर्टिकली हो जाएगा, अगर आपने यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो वैसे उसकी हॉरिजॉन्टल शेप उसमें मोड में चला जाएगा। फ़ोन को आपको बार बार दाएं बाएं, आपकी बाजू नहीं थकेगी, आपकी कलाई नहीं थकेगी। तो इस तरह के सस्ते में भी आए हुए हैं, महंगे में भी, जो आप अफोर्ड करें आप ले सकते हैं। और उसी टेबल पे जो आपको एंट्रेंस टेबल थी या सैनिटाइज़र के लिए टेबल थी, उस तरह का एक और आइडिया भी है। प्लांट्स अपने घर में लगाएं, जो आपको प्लांट्स पसंद हैं, खुशबू वाले पसंद हैं, वो लगाएं। अगर आपको सिर्फ लुक में पसंद है, वो लाजमी अपने घर में एक टेबल पे ज़रूर लगाएं। और ये भी बहुत मज़े की शॉपिंग की चीज़ है। आप प्याज और टमाटर ऑमलेट के लिए काटना है, इसके अंदर छोटे छोटे पीस करके डालें
आंखों में पानी आने की भी टेंशन खत्म हो गई। आई होप इस वीडियो की जो शॉपिंग की वीडियोस हैं, जो डिफरेंट स्टोर्स में आयल्स आपको दिखाया गया, प्राइसिंग दिखाई गई और इतनी शॉपिंग अनबॉक्सिंग दिखाई गई, इतनी रेसिपीज़, आइडियाज़ दिए गए, ट्रिक्स बताए गए, अगर आपका किसी चीज़ से फ़ायदा हो तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी सहेलियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।